चलिए एक कहानी आज हम अपने से जुड़े आपको बताते हैं। हो सकता है कि आपके काम आ जाए। और यह कहानी 100% सत्य है, 1% भी वो सत्य नहीं है। आज कुछ अपने उन सहयोगियों के बच्चे को देख के बहुत दुख होता है कि मैं चाह के उनके बच्चों को नहीं बदल सका। दुख होता है जब उनके बच्चे को चोरी करते हुए देखते हैं, सूखा नशा करते हुए देखते हैं, शराब पीते हुए देखते हैं और नाकामी की ज़िंदगी जीते हुए देखते हैं तो बहुत दुख होता है। सोचते हैं कि मैं तो इनके लिए सोचा था, इनके में बदलाव आए, इसके लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन ये जीवन भर मुझे ही बदलने की कोशिश करते रहे और मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि मैं सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ा हूँ, DU, AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU में पढ़ के बहुत काबिल हूँ। हमारी परवरिश जो बचपना बीता है गांव के उन खुंख्यात अपराधियों के साथ, जो उस ज़माने के अच्छे नामी ग्रामी अपराधी हुआ करते थे। भले उस समय मेरी उम्र 7 से 8-10 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अपने साथ रखकर वो सारी अपराध कर्म की दुनिया की जो ज्ञान होती है मुझ में रोज़ दिया करते थे। याद है कि उस दौर में मेरे दादा के जो सहयोगी हुआ करते थे, मेरे पापा का जो उम्र के हुआ करते थे, वो मेरे साथ बैठ के गांजा, सिगरेट और शराब पिया करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं उस खानदान में जन्म लिया हूँ जिस खानदान ने पंचायत को प्रथम सरपंच ही नहीं दिया, देश को स्वतंत्रता सेनानी भी दिया। मेरे दादा परदादा पंचायत के पहले सरपंच थे, दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और पापा भी अपने ज़माने में बाहुबल के नाम से जाने जाते थे। वह बाहुबल नहीं जो लूट के बाहुबलता आज दिखा रहा है, लुटा के वो बाहुबल थे। लेकिन एक दौर आया, लूटते लूटते लुटाते लुटाते सब कुछ लूट गया और ऐसी स्थिति आ गई मेरे परिवार की। डोलियां जब आती थी ना, या तो अर्थी पर लेट के जाती थी या टमटम पर बैठ के लौट जाती थी। परिस्थिति स्थिति इतना खराब हुआ कि 4 भाई को छोड़ के मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। 15-16 वर्ष का उम्र था, 90 का वह दशक था, जब मेरे घर में सोने को बिस्तर नहीं थी, मेहमान को एक कप चाय पिलाने की औकात नहीं थी, खुद किसी के बारात जाने में दूसरे का कपड़ा मांग के पहन के जाता था। उस समय में से 15-16 वर्ष का उम्र हुआ तो थोड़ा सा ज्ञान मुझ में आया। मैंने सब कुछ छोड़ के, उन सारे लोगों की से रिश्ता तोड़ के 90 के दशक में हमने एक कसम खाई थी कि जो परिवार आज ख़त्म हो रहा है, जो परिवार का बहुत बड़ा प्रतिष्ठा था समाज में और क्षेत्र में, उस परिवार की प्रतिष्ठा लौटाऊंगा। और 1991 में दूसरे से कुर्ता पैजामा मांगकर पहन के कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक शुरू किया और बाद में कांग्रेस पार्टी ने 91 के ही अंतिम वर्ष में मुझे प्रखंड यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उस समय जो हमारे नेता थे उन्होंने वह पद दिया मुझे। बाद में राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में जुड़ते हुए दादा पिता परदादा की जो समाज में प्रतिष्ठा थी, उनको जानने वाले लोग, अच्छे अच्छे लोगों ने हमें अपना बनाने का कोशिश किया और कोशिश ही नहीं, मुझे अपना संस्कार देना शुरू किया। बाद के दिनों में सामाजिक दायरा बढ़ती रही, कई चुनाव लड़ने का मौका मिला, विधानसभा चुनाव, जिला परिषद चुनाव, सहकारिता का न जाने कितने चुनाव लड़ा। इन दौरान प्रोफेसर से लेके IAS IPS, शिक्षक, निजी स्कूल, सरकारी विद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज में
मंच साझा करने का मौका मिला और इन लोगों ने मुझे मौका दिया बुला बुला के, और उसमें जो हमने सीखा, अच्छे अच्छे ज़मींदार के परिवारों में के बैठ उठ कर जो उनके संस्कार से हमने सीखा, वह संस्कार अपने लोगों के साथ ही उन सारे सहयोगियों को भी देना शुरू किया। और बाद के दिनों में जिन लोगों को वह संस्कार हम देना शुरू किए, वह लोग हमसे ही संघर्ष करने लगे। हम चाहते थे कि इनको, इनके बच्चे को और इनको उनके तरह बना दे। वह जीवन भर संघर्ष करता रहा कि नहीं, तुझे मैं अपना ऐसा बना दूंगा। याद है मुझे कि एक मेरा सहयोगी है, सबका नाम इसलिए नहीं लूँगा कि सब को आज बुरा लगेगा। एक सहयोगी है, एक उदाहरण देता हूँ, विनोद शर्मा लखमीनिया का। इसके बच्चे जब गलत राह पर आज से 10 वर्ष पूर्व जा रहा था, तो मैंने इसको एक बार नहीं, दर्जनों बार बुला के बैठा के कहा था कि विनोद, तुम्हारा बच्चा जिस रास्ते पर जा रहा है उसको बचा लो, नहीं तो आने वाला भविष्य इसका चौपट हो जाएगा। तब वह हमसे लड़ता था कि आप हमसे जलते हो, आप हमारे बच्चे के रहन सहन से जल रहे हो, आपको हमसे, मेरे बच्चे से जलन है। जानते हो, जिस बच्चे को संभालने के लिए उसको सलाह देता था, आज वह बच्चा मृत शैया पर लेटा है, सूखा नशा और शराब पीते पीते। आज उसको उठा के पापा बैठाते हैं तो बैठता है, अस्पताल में इलाज करा के कुछ दिन ठीक करता है, फिर उसी दुनिया में चला जाता है। तो ऐसे कई दर्जनों परिवार हैं जिनको मैंने समझाया, वह भी हम ज्ञानी नहीं थे, लोगों ने जो मुझे बताया और भगवान को साक्षी मानकर उनको सत्य समझाया, लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं हुए। और आज स्थितियां हैं कि उन सारे लोगों के बच्चे कुछ को छोड़ के बर्बाद हो गए, तो दुख होता है, क्योंकि वह मेरे साथ रहा है। उस पर मैंने भले धन नहीं खर्च किया, लेकिन तन जरूर खर्च किया था कि इसकी संस्कार बढ़े, इसका स्वास्थ्य बढ़े या शिक्षित हो। लेकिन आज दुख हो इसलिए होता है, वह जीवन भर हमारे बातों पर तो नहीं रहा, वह सिर्फ संघर्ष करता रहा कि मेरे बच्चे को उसके साथ कर दूं, मेरी घरवाली उसके बीबियां के साथ बलिया बाजार जाए घूमने के लिए, इसकी बेटी हमारे बेटी के साथ आम चुनने के लिए जाए, इसके बेटे के साथ मेरा बेटा बचपन में ही भोज खाने के लिए पंगत पर बैठ के पेट बड़ा कर ले। वो जीवन भर संघर्ष करता रहा मुझसे। और दुख इसी बात का है कि ना हम पढ़े लिखे थे, ना ही कुछ था, जो सामाजिक परिवेश में समाज ने मुझे जो प्रताड़ित किया था, समाज ने जो मुझे सिखाया था, उससे जो मैं सीखा, जो अच्छी बात जिन्होंने सिखाया था, उस अच्छे बातों को इन लोगों के बीच रखा और इन लोगों ने उस बातों को दरकिनार कर दिया। आप सत्य मानो, मेरा जो दायरा है, मेरा जो क्षेत्र है, धन के नाम पर नहीं, तन के नाम पर नहीं, मैं बहुत सुंदर हूँ इसलिए नहीं, मेरी जो पहचान आज समाज के बीच है, चाहे उनकी दल जो भी हो, जाति जो भी हो, धर्म जो भी हो, सिर्फ यही पहचान है कि राकेश झूठ नहीं बोलता है और सत्य बोलता है। और सत्य बोलने के कारण आज समाज मुझे कई प्रतिष्ठित पद पर निर्विरोध जिता के, वोट में जिता के, मनोनीत करके बगल में बैठा के रखे हुआ है। उसका मुख्य पूंजी मेरा है कि सब जानता है कि ये झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है। समझ समझ के समझो, जो नहीं समझा वो अनारी है। जय सिया राम। आज भी रखे भगवान, करे आपका कल्याण।